जिले की आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा एक टैक्सी में बैठकर अपने गांव की ओर जा रही थी। टैक्सी ड्राइवर को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी टैक्सी में बैठी यह साधारण सी दिखने वाली महिला कोई आम यात्री नहीं, बल्कि जिले की तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी है। प्रिया नीले रंग की सलवार सूट पहने हुई थी और बिल्कुल एक सामान्य गृहिणी जैसी लग रही थी। वे अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर गांव जा रही थी। प्रिया ने फैसला किया था कि इस बार वे शादी में आईपीएस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहन बनकर जाएंगी। टैक्सी चलाते हुए ड्राइवर ने कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रोड से जा रहा हूं, वरना मैं यहां से कभी नहीं गुजरता। आईपीएस प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्यों भैया, इस रास्ते में क्या दिक्कत है? ड्राइवर ने अफसोस से कहा, मैडम, इस रोड पर हमेशा कुछ पुलिस वाले तैनात रहते हैं। हमारे इलाके का इंस्पेक्टर राजेश यादव बिना वजह टैक्सी वालों का चालान काटता है और पैसे ऐंठता है। अगर मना करो तो गाड़ी सीज करने की धमकी देता है या मारपीट तक कर देता है। आज भगवान करे वो रास्ते में ना आए, वरना आज की कमाई भी चली जाएगी। मनी प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह ड्राइवर सच कह रहा है? क्या सच में स्थानीय थाने का इंस्पेक्टर इतना भ्रष्ट है? थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि सड़क किनारे इंस्पेक्टर राजेश यादव अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था और आने जाने वाले वाहनों को रोककर चेकिंग कर रहा था। जैसे ही उनकी टैक्सी नजदीक पहुंची, इंस्पेक्टर ने हाथ से इशारा करके गाड़ी रुकवाई। फिर गुस्से में चिल्लाया, अरे ड्राइवर, उतर नीचे। इतनी रफ्तार में गाड़ी चला रहा है जैसे तेरी बाप की सड़क हो। चल जल्दी, 4,000 का चालान काटता हूं। इतना कहकर उसने चालान बुक निकाल ली। ड्राइवर रामू डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, स्पीड भी लिमिट में थी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। बोला, ज्यादा बहस मत कर, कागज दिखा। शायद गाड़ी चोरी की तो नहीं? रामू ने जल्दी से सारे पेपर दिखाए। सब कुछ वैध था। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, कागज ठीक है, लेकिन चालान तो भरना पड़ेगा। अब 4,000 नहीं तो 25,000 दे, वरना गाड़ी सीज। पास बैठी प्रिया यह सब चुपचाप देख और सुन रही थी। उन्होंने नोट किया कि कैसे इंस्पेक्टर एक मेहनती ड्राइवर को बेवजह परेशान कर रिश्वत मांग रहा था। गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा ताकि पूरी सच्चाई सामने आए और सही समय पर एक्शन लिया जाए। ड्राइवर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरे पास अभी सिर्फ 400 रुपए की कमाई है। घर में बीवी बच्चे भूखे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर को तरस नहीं आया। उसने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और धक्का देते हुए बोला, पैसे नहीं तो गाड़ी क्यों चलाता है? चल थाने, वहां मजा चखाता हूं। यह देख प्रिया खुद को रोक नहीं पाई। वे टैक्सी से उतरी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की। फिर चालान और मारपीट क्यों? यह कानून का दुरुपयोग है, इसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पहले से गुस्से में था। प्रिया की बात सुनकर और आग बबूला हो गया। बोला, अब तू भी कानून सिखाएगी? ज्यादा स्मार्ट बन रही है। चल, दोनों को थाने ले चलते हैं, वहां देखता हूं कितनी हिम्मत है। इंस्पेक्टर को जरा अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह साधारण महिला जिले की आईपीएस प्रिया शर्मा है। उसने अपने कांस्टेबलों को ऑर्डर दिया और दोनों को थाने ले जाया गया। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने कहा, इन्हें बेंच पर बैठाओ, अब इनकी अकड़ निकालते हैं। तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा। उसने कॉल उठाकर कहा, हाँ सर, आपका केस फिक्स हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखिए, कोई टेंशन नहीं। प्रिया और ड्राइवर यह सब सुन रहे थे। प्रिया सोच रही थी कि यह इंस्पेक्टर सिर्फ सड़क पर नहीं, थाने में भी रिश्वतखोरी करता है। ड्राइवर घबराया हुआ था। प्रिया ने उसे धीरे से कहा, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। यह इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कोई आम महिला नहीं, आईपीएस प्रिया शर्मा हूं। उसके गलत कामों की जांच कर रही हूं, इसलिए चुप हूं। बस इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर को थोड़ा विश्वास आया, लेकिन बोला, मैडम, अगर आप आईपीएस है तो पहले क्यों नहीं रोका? प्रिया ने समझाया, सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब देखो क्या होता है। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को अंदर बुलाया और कहा, अगर गाड़ी बचानी है तो 10,000 दे, मेरे इलाके में मेरा राज चलता है। ड्राइवर रोते हुए बोला, साहब, मेरे पास सिर्फ 1,500 है। इंस्पेक्टर ने पैसे ले लिए और कहा, जा बाहर बैठ। इंस्पेक्टर ने पूछा, नाम क्या है? प्रिया ने कहा,
आपसे क्या मतलब है? क्यों बुलाया? इंस्पेक्टर हैरान हुआ कि कोई महिला इतनी बेफिक्र होकर बात कर रही है। बोला, ज्यादा नाटक मत कर, 2000 दे और जा, वरना लॉकअप में डालता हूं। प्रिया ने साफ कहा, एक पैसा नहीं दूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। आप वर्दी का गलत इस्तेमाल कर गरीबों को लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया और ऑर्डर दिया, इसे लॉकअप में बंद करो। प्रिया चुपचाप लॉकअप में चली गई। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। थोड़ी देर बाद थाने के बाहर एक ऑफिशियल गाड़ी रुकी। उसमें से आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह उतरे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। वे सीधे अंदर गए और पूछा, सुना है यहां एक महिला को लॉकअप में डाला है? इंस्पेक्टर ने कहा, हां सर, वो जुबान लड़ाती थी। विक्रम को लॉकअप ले जाया गया। प्रिया को देखते ही विक्रम चिल्लाए, ये क्या किया तुमने? पता है ये कौन है? जिले की आईपीएस मैडम प्रिया शर्मा। इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। बोला, मुझे नहीं पता था सर। और विक्रम ने तुरंत लॉकअप खुलवाया। प्रिया ने शांतिपूर्वक पूरी घटना बताई। कैसे इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से मारपीट की, रिश्वत मांगी, उन्हें थाने लाकर परेशान किया और लॉकअप में डाला। विक्रम ने इंस्पेक्टर से सख्ती से पूछा, किस हक से तुमने एक महिला को बिना वजह लॉकअप में डाला? रिश्वत और मारपीट कानूनी अपराध है। प्रिया और ड्राइवर ने अपने बयान दर्ज कराए। विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की, सीसीटीवी और रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि इंस्पेक्टर लंबे समय से ऐसा कर रहा था। अगले दिन बड़े अधिकारियों की टीम थाने आई। इंस्पेक्टर राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने कहा, कानून तोड़ने वाले को यही सजा मिलेगी। इस घटना से पूरे जिले में संदेश गया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गरीबों का शोषण करने वालों को सजा जरूर मिलेगी।